बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुछ बहुत खतरनाक हो रहा है और होने वाला है। ये मनाजिर देखिए। इंडिया ने ऐलान किया है कि हम पर तकरीबन 500 ड्रोन से हमला हो गया है और ये हमला उन्होंने कहा है पाकिस्तान ने किया है, जबकि पाकिस्तान ने ये हमला किया ही नहीं है। और इस सूरत हाल में इस वक्त इंडिया की मिलिट्री बेसिस पर, हवाई अड्डों पर, इंडिया में, श्रीनगर में, कश्मीर में, हर जगह पर धमाके, बमबारी हो रही है। और आप ज़रा ये मनाजिर देखिए। ये पंजाब के अंदर इंडिया के ड्रोन्स आकर गिरे हैं और उन्होंने आम लोगों को मारना शुरू कर दिया, घरों को जलाना शुरू कर दिया है। इस वक्त पूरी तरह वॉर सिचुएशन शुरू हो चुकी है। यानी ये इतने खतरनाक हमले हुए हैं कि आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते और ये किसी को भी नहीं पता कि कहाँ से हो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने ऑलरेडी कहा है कि जब हम हमले करेंगे तो हम बताएंगे। तो सवाल अब ये पैदा होता है कि ड्रोन्स आ कहाँ से रहे हैं। देखिए, दो ही सूरत हाल है कि इंडिया या तो अपनी तरफ से काम कर रहा है और पाकिस्तान को बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इस सूरत हाल के अंदर ये सारे के सारे ऑलमोस्ट, अब कह ले, कुछ ड्रोन्स इंटरसेप्ट नहीं हो पा रहे जो सीधा घरों में जाकर, जो एयरपोर्ट्स पर जाकर, जो पंजाब में जाकर गिरे। और पंजाब में ड्रोन्स और ये लगाकर ऐसा लग रहा है कि इंडिया पाकिस्तान को भी फंसाने की भरपूर तैयारी कर रहा है। सूरत हाल इस वक्त इतनी ज़्यादा टेंस हो चुकी है, इतनी ज़्यादा टेंस है। कश्मीर में हालात इस वक्त इतने ख़राब हैं कि आप ये सोचिए, ड्रोन जाकर लोगों के घरों में, जगहों पर, हर जगह गिर रहे हैं। और बेचारे वहाँ पर जो मरने वाले हैं, जो आम लोग हैं, वो सारे ऑलमोस्ट तकरीबन मुस्लिम हैं। अब आप ज़रा अंदाज़ा कर लें कि ये किस लेवल की तबाही इस वक्त हो रही है, जिसका अंदाज़ा भी नहीं हम लोग लगा सकते। यानी किस खतरनाक सूरत हाल से इस वक्त पूरे का पूरा खित्ता दो चार हो चुका है। इंडिया ने ऐलान किया है कि ये मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की जानिब से जंग हो गई है और अब हमें इस जंग का मुकम्मल तौर पर जवाब देना होगा। और पॉसिबिलिटी है कि आज रात, कल सुबह इंडिया को बहुत बड़ा हमला करने के लिए जा रहा है। इंडिया ने इस वक्त इल्ज़ाम आयद किया है कि पाकिस्तान ने ट्रिक खेला है जिससे अब कुछ ड्रोन्स और मिसाइल मिक्स आकर लगे हैं जो हमसे पकड़े नहीं जा रहे। देखिए, आप ये समझें कि पाकिस्तान के ऑफिशियल्स ने आकर ओपनली ये बात की है कि हम जब हमला करेंगे तो आपको इंडियन मीडिया को देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस सूरत हाल में जो सबसे हैरानकुन है मसला, वो है पंजाब के अंदर जो हमला हुआ है। अब पंजाब के अंदर लोगों के घरों में हमला हुआ है और वहाँ पर सिखों को कहा जा रहा है कि देखो, ये पाकिस्तान ने हमला किया है, तुम लोगों को मारा है, और उनको कह रहे हैं कि तुमने पाकिस्तान के खिलाफ अब खड़े होना है। देखिए, इस सारी सूरत हाल में आपको अच्छी तरह पता है कि सिखों की एक बहुत बड़ी तादाद, ये मेन जो जंग है, यानी अगर उनके एयर चीफ की ही हम बात कर ले तो वो भी एक सिख है। तो वो उनको कह रहे हैं कि आप देखिए, पंजाब में इन्होंने हमला कर दिया है और आम लोगों को मारे हैं। जबकि आप सोचें कि सारी सूरत हाल में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब जंग जैसी सूरत हाल होती है तो उसमें एक चीज़ बड़ी हैरानकुन देखी जाती है कि आप अपने ऊपर हमला करते हैं। इस वक्त पुलवामा में भी हमला हो गया है, यानी ये ड्रोन आकर लग रहे हैं। पंजाब में भी हमला हो गया, अवंतीपुरा जो जगह है वहाँ पर भी हमला हो गया है। तो यानी हर तरफ से ड्रोन्स आ रहे हैं। और कश्मीरी सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, भारत अगर उस सूरत हाल में मिसाल के तौर पर खुद भी ड्रोन्स भेज दे और हमला कर ले, कुछ भी कर ले, जो भी सूरत हाल हो, उसमें सबसे बड़ी, यानी जो अजीबोगरीब सूरत हाल है, उसमें मरने वाले जो लोग हैं वो आम कश्मीरी होते हैं। अब कश्मीर इस वक्त बैटल ग्राउंड बन चुका हुआ है और इंडिया ने जो प्लान किया वो पाकिस्तान की कश्मीर की साइड पर वो आएंगे, वहाँ भी बेचारे वही कश्मीरी हैं। इंडिया वाली साइड पर चले जाए तो वो भी बेचारे कश्मीरी मुसलमान हैं, वो क्या करें, कहाँ पर जाएं। अब पंजाब के अंदर सूरत हाल ये हुई है कि वहाँ पर इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ इतनी ज़्यादा नफरत पाई जा रही है। आपको पता है, पंजाब एक ऐसी जगह है इंडिया में कि जहाँ पर पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी खासी सिंपैथी पाई जाती है। ख़ास तौर पर जो गुरु नानक के हवाले से पाकिस्तान में उनकी मुक़द्दस जगह हैं, तो उस हवाले से उनके यहाँ पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा इज्जत पाई जाती है। अब मसला ये हुआ है कि इन्होंने तो डायरेक्ट इल्ज़ाम लगा दिया है कि जी पाकिस्तान ने किया है। हमने कहा जी हमने नहीं किया। हमने ऑलरेडी इनको क्लियर किया है कि हमने जब टारगेट करना है तो आपके मिलिट्री निशानों को करना है। तो इस सारी सूरत हाल में अब उन्होंने अपने जहाज़ों को अलर्ट कर दिया है। गालिबन इस वक्त ड्रोन्स, मिसाइल
और इंडिया के जहाज अलर्ट है और किसी भी वक्त इन्होंने अटैक कर देना। देखिए मोदी ने ये जो, आप यहाँ से अंदाजा करें सिचुएशन कैसी हुई है। आज इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें दिखाया कि जी देखिए पाकिस्तान ने तुर्किश ड्रोन इस्तेमाल किए हैं और पाकिस्तान ने ये सारे का सारा काम किया है। हमने जो ड्रोन पकड़ा है उनका, तो हमने तो दुनिया को दिखाया है ना कि ये देखिए इसराइली, आप ये तस्वीर में भी देख सकते हैं। हमने तो बताया ना दुनिया को कि भाई ये इसराइली है और ये हमने पकड़ा है। ये कहते हैं, अब मिसाल के तौर पर, ये कैसी अजीबोगरीब बात है कि कल इन्होंने कहा पाकिस्तान ने 400 ड्रोन मारे, आज ये कह रहे हैं 500 मारे, 900 ड्रोन हो गए। 900 ड्रोन्स में आपके मुताबिक आपने सारे ड्रोन्स गिरा दिए हैं। चले अब आपने कहा है कि कुछ ड्रोन्स नहीं गिरे जो कश्मीर में जाकर लगे हैं, जो पंजाब में आकर लगे हैं। तो उन ड्रोन्स के अंदर यानी मलबा जो है, आप बताएं, दिखाएं तो सही ना दुनिया को कि भाई कहाँ पर है, कहाँ पाकिस्तानी है। तुर्किश ड्रोन्स है आपके मुताबिक, हमारे पास कौन से होंगे? हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा चाइनीज़ होंगे, हमारे पास अपने ड्रोन्स होंगे और हमारे पास तुर्किश है बकौल आपके। तो भाई अगर इतनी बड़ी तादाद के अंदर हैं तो आप दिखाएं ना। आपने तो क्लेम किया है कि हमने 800-900 ड्रोन्स इनके सारे ही गिरा दिए हैं, सारे के सारे गिरा दिए। तो कहाँ पर हैं? अब अगर वो कश्मीर में आए हैं और वहाँ पर गिरे हैं तो मलबा तो नीचे ही गिरा होगा ना। अब खबरें ये भी आ रही हैं कि उनके S-400 से निकलने वाले जो मिसाइल हैं वो भी मिसफायर हुए हैं, वो भी जाकर लगे और वो लगते कहाँ पर हैं? वो भी कश्मीरियों को लगे हैं। तो इस वक्त पैनिक की सूरत हाल है। ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होने वाला है, जो हमारी सोचों से भी ज़्यादा ख़तरनाक है, जो ये करने की मुकम्मल तौर पर तैयारी कर रहे हैं इस वक्त। देखिए आज हमने किया क्या कि हमने दुनिया के सामने ये बात बताई कि हमने इनका राफेल तैयारा गिराया, हमने उसकी ऑडियो भी रिलीज़ की, हमने बताया कि कैसे उनके पायलट्स गुफ्तगू कर रहे हैं। अब जब आप सोचे सारी दुनिया के अंदर ये मामला सामने आ गया है, वो पायलट्स की बात करें, तो उसका बदला तो लेना। मोदी ने जब आज चीफ्स को सब बुलाया है तो क्या वो मामला था उसको समझे। आज मोदी ने जब तमाम चीफ्स को उनके बुलाया तो उसमें बुलाकर उसने बड़ा क्लियरली कहा है कि वॉर का टाइम आ चुका है और वो ये कह रहा है कि महाभारत से बड़ा युद्ध होने के लिए जा रहा है। अब ये महाभारत से बड़ा युद्ध क्या मतलब है? आपको पता है कि इंडिया के अंदर उनके पंडितों ने बताया है कि सारे ग्रहण लग चुके हैं और ये जो प्लैनेट्स की, यानी देखिए आम मुसलमान इस बात को बिलीव नहीं करता और हम इसको बाईपास करते हैं। वहाँ ज़रा कॉन्सेप्ट समझ ले। वो कह रहे हैं कि ये जो सारे स्टार्स हैं, ये जो महाभारत के दौर के अंदर जो प्लैनेटरी सिस्टम बना था एग्जैक्टली अब भी वही बन रहा है, तो लिहाजा एक बहुत बड़ी जंग होने वाली है। तो अब इस सूरत हाल के अंदर वो कह रहे हैं जी हम तो तैयार बैठे। अब मोदी ने किया क्या है कि उसने साबिक चीफ्स को भी बुला लिया है, तमाम एयरफोर्स के, आर्मी के और नेवल चीफ को, करंट चीफ नेवल आर्मी सबको बुला लिया है और उन सब के सामने प्लान रख दिया है। जब ये सूरत हाल पैदा हो रही है तो आप सोच लें कि क्या उन्होंने जंग नहीं करनी? यानी इस दफा की स्ट्रेटजी बड़ी अजीबो गरीब और है। पहले पाकिस्तान पर हमला किया, पाकिस्तान अभी जवाब ही नहीं दे पा रहा। देखिए आप इस बात को समझे, सऊदी अरब के सफीर पाकिस्तान में है, वो इंडिया से भी मिलकर आए हैं। तो हम काम ये कर रहे हैं कि हम एहतराम करें कि यार अभी लास्ट एफर्ट जो है डीएस्केलेट को मामला हो जाए, किसी तरह भी सूरत हाल हो जाए। अभी देखिए डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया, उसने कहा कि वो प्रेसिडेंट चाह रहे हैं, यानी उनकी व्हाइट हाउस ने कहा प्रेसिडेंट चाह रहे हैं कि दोनों मुल्क अब ठंडे हो जाए, शांत हो जाए और दोनों मुल्क मुकम्मल तौर पर पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो। लेकिन एक तरफ ट्रंप ने कल जेडी वैंस ने कहा कि भाई हम तो इस सूरत हाल के अंदर, शायद वो अवाम को ये बताना चाहते हैं कि ट्रंप चाह रहे, साथ उन्होंने कहा जी हम कह सकते हैं लेकिन हम किसी पर दबाव नहीं डाल सकते और दिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस, यहाँ तक उन्होंने बात की। तो ये तो पूरी तरह वॉर है। इन्होंने स्ट्रेटजी बदली ये है कि पाकिस्तान ने हमला किया है या नहीं किया, हमारे यहाँ पर तो अभी डीएस्केलेट का मामला चल रहा है। तो इस सूरत हाल में उन्होंने हमले शुरू कर दिए हैं, 500 ड्रोन्स। यानी कैसी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि आपने 800 ड्रोन्स 2 दिन में कह दिए कि पाकिस्तान ने हिट कर दिए हैं और इंडिया पर अटैक हो गया है, पंजाब में ड्रोन्स गिर गए हैं, आग लग गई है, गाड़ियाँ तबाह हो रही हैं, कश्मीर में घरों पर जाकर ड्रोन्स लग रहे हैं। वो बेचारे कश्मीरी वहाँ पर बैठे हुए हैं, पता ही नहीं उनको चल रहा आधी रात को, और इतनी क़यामत खेज वहाँ पर सूरत हाल है कि पूरा ब्लैकआउट है। वो आसमान की तरफ देखते हैं तो ऊपर से ड्रोन हिट हो रहे हैं और मारे जा रहे हैं, डिफेंस सिस्टम रोक रहा है। यानी जब लगेंगे घर के अंदर किसी के तो आपको पता है वो उनको क्या कहेंगे कि पाकिस्तान ने मारा है ड्रोन, ये उन्होंने मारा है, तुम्हारे भाइयों ने मारा है, इस तरह करके उनको तंज करेंगे। तो ये जो सूरत हाल है बड़ी ही अजीब और नाजुक सूरत हाल है और इतनी पिसने वाली सूरत हाल है। इसका हल ही यही है कि इंडिया को अब भरपूर, देखिए जहाँ पर उनके राफेल तैयारे हैं, जाहिर सी बात है किसी न किसी जगह उन्होंने रखे हुए हैं,
आप उनको उड़ा दें। अब इंडिया को 10-12 जवाब दे दें मिलिट्री लेवल पर, ताकि सिस्टम ही ख़त्म हो जाए एक दफ़ा। देखिए, एक दफ़ा आप इस बात को समझे, जब हिजबुल्लाह ने भी इजराइल को जवाब दिया था तो उसके बाद उन्होंने बातचीत का आगाज़ किया था। तो इंडिया तो इस वक्त किसी की नहीं सुन रहा, जितने ममालिक आ रहे हैं उनको वो ना करते जा रहे हैं। तो पाकिस्तान के पास एक मौका है कि हम इनको जवाब दें। इंडिया ने इस जंग को लंबा खींचना है। उनके दिमागों में यूक्रेन मॉडल बैठा हुआ है कि जंग को लंबा खींचो, इकोनॉमिक पोजीशन तबाह करो और बाकी सूरत हाल सामने रखो। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।